हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? देखिए, मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 का चैप्टर 11 लाई हूँ। दो पंछी। किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप चैप्टर 11 का उसका कुछ क्वेश्चन आंसर करवाइए या फिर उसको पढ़ने के लिए डिमांड किया गया है। तो मैंने उन्हीं के डिमांड पर मैंने ये बनाया है ये चैप्टर। सो आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं इसको समझाने का भरपूर प्रयास करूँगी कि अच्छी तरह से समझाऊँ और आप लोग समझें। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही प्यारा है। नेचर पे दिया गया है कि हम नेचर से प्रेम करें। नेचर में अगर हम लोग रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, ज़्यादा बेटर रहेंगे। और हम नेचर से बहुत ही दूर होते जा रहे हैं। और उसको रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लाने का प्रयास किया है, उसके नज़दीक लाने का प्रयास किया है। और इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे कि आज़ादी कितनी प्रिय होती है। हैं, आज़ादी जो है हर किसी को प्रिय होती है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह जानवर हो, चाहे पंछी हो। सभी को आज़ादी प्रिय होती है। चाहे उसको लाख कोई कितना ही पैसा रुपया क्यों न दे, लेकिन आज़ादी की जो कीमत होती है वह पैसा रुपया उसको नहीं दे सकता है। यहाँ पे दो पंछी है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक पिंजरे का पंछी है और एक वन का पंछी है। तो देखिए, हम लोग चैप्टर में पढ़ते हैं क्या क्या ये लोग बातें कर रहे हैं और कैसा इनका लाइफ स्टाइल है, उसको देखते हैं। ओके, देखिए क्या क्या बातें कर रहे हैं लोग। सोने के पिंजरे में जो पंछी रहता है और वन में जो रहता है पंछी। सोने के पिंजरे में था पिंजरे का पंछी। सोने के पिंजरे में था पिंजरे का पंछी। पिंजरा कैसा है? सोने का है। और वन का पंछी था वन में। जाने कैसे एक बार दोनों का मिलन हो गया। कौन जाने विधाता के मन में क्या था। हम लोग नहीं जानते कि हमारा मिलन या हमारा किसी से कोई भी एकाएक मिलन जब होता है तो उसमें भगवान की भी महिमा होती है। तो क्या मन में था विधाता मतलब भगवान क्या लिखे हैं ये कोई नहीं जानता है कि किसी से कोई अगर मिलता है मिलवाता है तो क्यों मिलता है। ये दोनों पंछी आपस में मिले हैं जो कि अपनी अपनी बातें ये लोग शेयर कर रहे हैं। देखिए, वन के पंछी ने कहा, भाई पिंजरे के पंछी हम दोनों मिलकर वन में चले। पिंजरे का पंछी बोला, भाई वन पाखी आओ। वन पाखी मतलब वन में रहने वाला पंछी, हम आराम से पिंजरे में रहें। वन के पंछी ने कहा, नहीं मैं अपने आप को बांधने नहीं दूंगा। पिंजरे के पंछी ने पूछा, मगर मैं बाहर कैसे निकलूंगा। बाहर बैठा बैठा वन का पंछी वन के तमाम गीत गा रहा है, बहुत सारे गीत गा रहा है वन का पंछी। और पिंजरे का पंछी अपनी रटी रटाई बातें दोहरा रहा है। उसके मालिक ने एक दो गीत सिखा दिए होंगे, उसी को दोहरा रहा है। एक की भाषा का दूसरे की भाषा से मेल नहीं। वन का पंछी कहता है, भाई पिंजरे के पंछी तनिक वन का गान तो गाओ। पिंजरे का पंछी कहता है, तुम पिंजरे का संगीत सीख लो। वन का पंछी कहता है, ना मैं सिखाए पढ़ाए गीत नहीं गाना चाहता। दोनों आपस में मतलब बातें कर रहे हैं कि किसी का भी संस्कार जहाँ से उनका पालन पोषण हुआ है किसी का खराब नहीं है। पिंजरे का पंछी कहता है, भला मैं जंगली गीत कैसे गा सकता हूँ। वन का पंछी कहता है, आकाश गहरा नीला है, उसमें कहीं कहीं कोई बाधा नहीं है। वो गाना गा रहा है नेचर पर, आकाश को लेकर। पिंजरे का पंछी कहता है, पिंजरे की परिपाटी मतलब रीति रिवाज है। इसका अपना एक रीति रिवाज है। कैसी घिरी हुई है चारों तरफ से। देखो मैं तो घिरा हुआ हूँ चारों तरफ से रीति रिवाजों में। वन का पंछी कहता है, अपने आप को बादलों के हवाले कर दो। बादलों के हवाले कर दो। पिंजरे का पंछी कहता है, सीमित करो अपने को सुख से भरे हुए एकांत में। अगर तुमको सुख चाहिए तो अपने आप को लिमिटेशन में बांधो, सीमा में बांधो। आजाद नहीं हो तभी आपको सुख मिलेगा। वन का पंछी कहता है, नहीं मैं वहां उड़ूंगा कैसे। मैं पिंजरे में अगर आ जाऊंगा तो मैं उड़ूंगा कैसे, क्योंकि मुझे आजादी प्रिय है। पिंजरे का पंछी कहता है, हाय बादलों में बैठने का ठौर कहाँ है। आप जहाँ ले जा रहे हैं मुझे बादलों में, वहां पर तो रहने का जगह नहीं है, मैं आराम कैसे करूंगा।
इस तरह दोनों एक दूसरे को चाहते तो हैं किंतु पास पास नहीं आ पाते। पिंजरे की तिलियों में से एक दूसरे की चोंच छू छू कर रह जाते हैं। चुपचाप एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते हैं। एक दूसरे को समझते नहीं हैं, न अपने मन की बात समझा पाते हैं। दोनों अलग अलग पंख फड़फड़ाते हैं। कातर होकर कहते हैं पास आओ। कातर मतलब विवश होकर, लाचार होकर कहते हैं कि पास आओ। वन का पंछी कहता है नहीं जाने, नहीं कौन जाने कब पिंजरे की खिड़की बंद कर दी जाए। नहीं बाबा, मुझे नहीं जाना है पिंजरे में। क्या पता कब यहाँ का दरवाजा बंद हो जाए। पिंजरे का पंछी कहता है हाय, मुझ में उड़ने की शक्ति नहीं है। इस तरह दोनों एक साथ नहीं रह पाते हैं क्योंकि पिंजरे का पंछी जो है आराम करना चाहता है और वन का पंछी जो है आज़ादी उसको प्रिय है। इस तरह दोनों का मिलन नहीं हो पाता है, लेकिन दोनों ही मिलना चाहते हैं। इस तरह मैसेज क्या है कि हमें कभी भी जीवों को बंद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमको भी उतनी आज़ादी प्रिय है जितनी कि इनको प्रिय है। सो अगर आप वास्तव में किसी से प्रेम करते हो तो उसको स्वतंत्र छोड़ दो, और वो आपसे प्रेम करता रहेगा तो कहीं भी रहेगा वो आपके घर आ जाएगा। सो इस चैप्टर के माध्यम से रवीन्द्रनाथ टैगोर यही करना चाहते हैं कि सबको आज़ादी मिलनी चाहिए, चाहे वह जीव हो चाहे कोई भी जीव हो, उसको सभी को एक समान अधिकार है जीने का। लेकिन हम अपने स्वार्थवश क्या करते हैं, उसको अपने पास रखते हैं, उसको सजाते हैं, उसको सामान की तरह अपने घरों में सजाते हैं। तो ये गलत चीज़ है। हम लोग रवीन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बच्चों थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये बहुत ही हमारे विद्वान हैं। विद्वान क्या कह लेंगे कि महापुरुष थे, जो कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इनका नाम है और हमको ज़रूर इनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। इनका जो है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ ठाकुर का जो जन्म है 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। ये एक महान कवि, लेखक, साहित्यकार, चित्रकार और समाज की सेवा करते थे। समाज सेवी थे और पहली कविता केवल 8 वर्ष की, मतलब 8 साल की आयु में ही लिखी। 8 साल के जब वो थे तभी उन्होंने कविता लिखी है और 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या लिखी है, कहानी। इन्होंने लगभग 1000 कविताएं तथा 2000 गीत लिखे हैं और इन्होंने एक अनोखी सांस्कृतिक शिक्षा संस्थान की स्थापना की जो विश्व भारती के नाम से प्रसिद्ध है। गीतांजलि, छड़िका यंत्र, नैवेद्य आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते हैं। 7 अगस्त सन 1941 को इनकी मृत्यु हो गई है। सो हम लोगों ने छोटा सा मतलब हम परिचय इनके बारे में पढ़े हैं। और रवीन्द्रनाथ टैगोर तो बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं कि इसको हम लोग पढ़ेंगे तो हमारी जो पूरी लाइफ ये हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सो हम लोगों ने छोटा सा ये इनके बारे में जानकारी ली है और इनकी कविता को पढ़ा है और इसको हम लोग ज़रूर आप लोग अपने जीवन में इसको उतारिएगा कि किसी भी जीव को बांध कर नहीं रखिएगा। देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ कुछ जो छोटे छोटे एमसीक्यू टाइप का। देखिए पहला नंबर, एक बार किन दो पंछियों का मिलन हुआ? एक बार पिंजरे का पंछी और वन का पंछी, ये दोनों का मिलन हुआ है। दोनों पंछी एक दूसरे से क्या चाहते थे? दोनों पंछी एक दूसरे से मिलना चाहते थे। वन के पंछी ने गीत गाने से क्यों मना कर दिया? वन के पंछी ने गीत गाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वह सीखे सिखाए या फिर पढ़ाए गीत वह नहीं गाना चाहता था। वह सिर्फ क्या आज़ादी के गीत गाना चाहता है जो कि बादलों से संबंधित हो। देखिए यहाँ पर कौन कह रहा है, ये देखिए एक नंबर में लेखनी से, मगर मैं बाहर कैसे निकलूंगा, ये कौन कहा है? वन के पंछी ने। कहा नंबर, नहीं मैं अपने आप को बांधने नहीं दूंगा, किसने कहा है? वन के पंछी ने। तुम पिंजरे का संगीत सीख लो, किसने कहा है? पिंजरे के पंछी ने। आकाश गहरा नीला है, वन का पंछी ने कहा है। हाय बादलों मैं हाय बादलों में बैठने का ठौर कहाँ? पिंजरे का पंछी बोल रहा है। नहीं मैं वहां उड़ूंगा कैसे? वन का पंछी बोल रहा है। तो इस तरह आप लोगों का ये 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आइए 2 नंबर। नीचे दी गई पंक्ति को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सीमित करो अपने को सुख से भरे हुए एकांत में। यहाँ पर आपको आंसर करना है। देखिए पहला नंबर,
वक्ता कौन है? पिंजरे का पंछी। वह एकांत में क्यों है? क्योंकि वह सीमित है। सीमित है, लिमिटेशन है। अपने को सीमित करने का यहाँ क्या तात्पर्य है? अपने को सीमित करने का यहाँ तात्पर्य सुख से है। उसका एकांत किन सुखों से भरा हुआ है? सीमित साधनों से भरा हुआ है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौन जाने विधाता के मन में क्या था, भाई वन पाखी आओ। पिंजरे का पंछी अपनी रटी रटाई बातें दोहरा रहा है। भला मैं जंगली गीत कैसे गा सकता हूँ, हाय मुझ में उड़ने की शक्ति नहीं है। ओके। अब देखिए कुछ शब्दों में का नंबर में, वन का पंछी पिंजरे में आने को राजी क्यों नहीं था? वन का पंछी पिंजरे में आने को राजी इसलिए नहीं था क्योंकि वह सीमित साधनों से नहीं बांधना चाहता था अपने आप को, क्योंकि वह उसको आज़ादी प्रिय थी। पिंजरे का पंछी कैसे गीत गाता था? पिंजरे का पंछी सुख से भरे हुए गीत गाता था जो कि सीमित था। पिंजरे का पंछी अपने को बादलों के हवाले करने से क्यों डरता है? पिंजरे का पंछी अपने को बादले के हवाले करने से इसलिए डरता है क्योंकि वहाँ पर बैठने की जगह नहीं है, वहाँ पर सुख का साधन नहीं है, इसलिए वह बादलों के हवाले से जाने से डरता है। अब देखिए कुछ वाक्यों में, वन के पंछी तथा पिंजरे के पंछी के गीतों में क्या अंतर है? आज़ादी का अंतर है। पिंजरे की परिपाटी से आप क्या समझते हैं? पिंजरे की परिपाटी समझते हैं सीमित, सीमित से भरा सुख, मतलब लिमिटेशन वहाँ पर है। जो सुख है वो उसकी सीमितता है, लिमिटेशन है। दोनों पंछी एक दूसरे को क्यों नहीं समझ पाते हैं? दोनों पंछी एक दूसरे को क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि दोनों का पालन पोषण जो अलग अलग ढंग से हुआ है और दोनों की भाषाएं अलग अलग हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और मुझे आशा कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर बताने की भरपूर प्रयास करूँगी, कोशिश करूँगी। सो आज के लिए इतना ही।